बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात नुज़रत के साथ, छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज के लिहाज से आजकल अगर हम हर तरफ उठा के देखें तो हर कोई पूछे, अच्छा आपने वैक्सीनेशन करवानी है, आपका वैक्सीनेशन का क्या प्लान है, कोरोना की वैक्सीनेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ रियल टाइम स्टेरियोज रखती हूँ आपके सामने और आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए तो क्यों करवानी चाहिए और क्या हम सेफ रहेंगे उसके बाद। कोरोना का जो मेन लिंक आता है, मैं ये नहीं कह रही कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोरोना डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। और अगर हम देखें तो जैसे ही वेदर चेंज होता था तो अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर जो पीक सीजन चेंज होने का टाइम होता था, या मार्च और अप्रैल, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई ना कोई बीमारी लिंक करती थी। और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बहुत मैटर करता है कि वो जितना इंसान स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम रखता होगा वो उतना इजीली किसी भी बीमारी को टैकल कर सकता है। दूसरा, हम बीइंग मुस्लिम अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जी हमारे बुजुर्गों की दुआएं बहुत मैटर करती हैं, अल्लाह का खास करम है हम पे, और नो डाउट ये बहुत वाकई ये बहुत फैक्ट बात है। थर्ड, अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे हम लोगों को हेल्दी फूड लेनी चाहिए, हम जंक फूड से अवॉइड करें, जितना जंक फूड को अवॉइड करेंगे उतना ही हम स्ट्रांग रहेंगे। मल्टी विटामिन्स लेनी चाहिए। फ्लू टेम्परेचर ये नॉर्मल बातें होती थी, बट अगर फ्लू टेम्परेचर के साथ आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया तो डेफिनेटली बहुत चीज़ सेंसिटिव हो जाती थी। मैं यहाँ पे अपना एक रियल टाइम बात बताती हूँ। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन BS, तो मुझे इतना शदीद टेम्परेचर हुआ कि डॉक्टर्स को समझ ही नहीं है। मेरे अपने जो डॉक्टर थे, प्रोफेसर डॉक्टर नईमुल हमीद, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और अल्लाह ताला उनको हर तकलीफ से महफूज रखे, उन्होंने वो आउट ऑफ कंट्री थे, तो मेरे पेरेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मुझे 1.5 मंथ से ऊपर हो गया था, वो टेम्परेचर खत्म नहीं हो रहा था। बाबा ने मस्जिद में दुआएं करवाई कि अल्लाह ताला कोई खास करम करते हो मैं ठीक हो जाऊँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। बट डॉक्टर्स को भी वहाँ समझ नहीं आया और डॉक्टर्स ने क्या किया, लाहौर के बहुत मशहूर हॉस्पिटल में और बहुत वेल नोन हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम बच्ची को एडमिट करते हैं। डेट टाइम आई वाज इन 6th और 7th क्लास। तो डॉक्टर्स ने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे हर टाइप के इंजेक्शन का, लाइक टाइफाइड, निमोनिया, वट एवर टाइप ऑफ टेम्परेचर, उन्होंने मुझे हर इन्फेक्शन के एंटीबायोटिक्स या इंजेक्शंस लगा दिए। जो भी उनका ट्रीटमेंट का 1.5 वीक था या 2 वीक्स, मुझे ऑलमोस्ट अब एग्जैक्ट याद नहीं है। बट उसके बाद जब मेरे डॉक्टर वापस आए, उनको रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने काफ़ी अनॉयड हुए एंड ही वाज सेइंग कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल गलत किया कि उन्हें चाहिए था पहले डायग्नोस तो करते कि एक्चुअल कॉज रीज़न क्या है। बट एनीवेज वो उस चीज़। दूसरा एक और मैं सिनेरियो डिस्कस करती हूँ। मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी, ICU की बात है, ये 2013 की बात है। उनको जब 12 की बात है, फर्स्ट टाइम जब उनको डायग्नोस हुआ कि जो उनको सांस का अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो उनको जो RT जो थी या जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो आती थी वो उनको एक्सरसाइज करवाती थी। उनमें एक एक्सरसाइज थी जिससे आप हवा करते हैं तो वो ऊपर नीचे बॉल्स की जंपिंग होती है। आई वॉज जस्ट आस्किंग कि डॉक्टर साहब क्या मैं भी ये चीज़ ट्राई करूँ, आई जस्ट वांट टू चेक इट कि क्या मेरे लंग्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एंड यू नो व्हाट, डॉक्टर ने लिटरली मुझे डांटा, कहा कि आर यू क्रेजी, जब तुम्हें कोई चीज़ नहीं है, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा तो व्हाई यू वांट टू टेक दिस थिंग। इट्स द सेम विद दिस पॉइंट कि जब तक हमें टेम्परेचर नहीं होता तो हम पेनाडोल नहीं इस्तेमाल करते। अब यहाँ बात आ रही है, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी कोरोना की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, कोरोना से बचने का तरीका क्या है, टेम्परेचर पहले भी होता था। और सबसे मेन चीज़ आती है जो मैंने बहुत दफ़ा अपने वीडियोस में डिस्कस किया है कि हम लोग क्या, जब मुझे अपने बचपन का याद है कि टेम्परेचर फ्लू किसी को होना तो उसका टॉवल, उसका ग्लास, उसके आप थोड़ा सा सेपरेट कर देते थे, उसको आइसोलेशन का नाम अगर हम आज के टाइम पे दे दें, उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर देते, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, क्यों, ताकि वो बाकी लोगों में जर्म्स ना फैलाए और वो सेफ भी रहे। इस तरह का एक सेम सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। मेरे बैंक के एक CEO थे, आई रिमेम्बर कि वो क्या करते थे कि किसी को थोड़ा सा भी फ्लू फील होता था ना तो उसको छुट्टी दे देते थे। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे बॉसेस, हमें टेम्परेचर भी होता है। मुझे अपना टाइम याद है 103 टेम्परेचर के साथ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गई
क्योंकि रीज़न ये थी कि मेरा बॉस बहुत उस वक्त एक जालिम बॉस मैं कह सकती हूँ, आई यूज दिस वर्ड, और उसका एहसास ही नहीं हो रहा था कि मुझे वाकई टेम्परेचर है। तो ये शायद कोरोना उन लोगों को एहसास दिलाने के लिए भी है कि टेम्परेचर होना, फ्लू होना ये रियलिटी है। अगर किसी को 103 टेम्परेचर है तो उसको ये मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि नहीं तुम्हें तो कुछ भी नहीं है। बट एनीवेज इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इन चीज़ों से हमें सीखना ये है कि हमने अपनी डाइट में, अगर हम देखें हम लोग क्या करते हैं, जब सीजनल चेंज होता है ना तो हमें डाइट पे नहीं जाना चाहिए। जैसे दिसंबर, जनवरी का, अगस्त, नवंबर, दिसंबर सीजन चेंज हो रहा है, आपको डाइट पे नहीं जाना चाहिए। इट्स द सेम विद मार्च एंड अप्रैल, लोग डाइट पे चले जाते हैं। डाइट पे जाने का मकसद ये है कि आपके इम्यून सिस्टम आपका वीक हो गया और आपको ये चीज़ें इम्पेक्ट कर सकती हैं। दूसरा, हमें विटामिन सी का मैक्सिमम यूज करना है। थर्ड, वॉक, अगर कोई वॉक कर सकता है, जैसा मेरा एक वीक पॉइंट है कि लाइक मैं वॉक नहीं कर सकती अपनी ड्यू टू सम फिजिकल प्रॉब्लम, बट जो वॉक कर सकते हैं उनके लिए ब्लेसिंग है कि वो मैक्सिमम वॉक करें। थर्ड पॉइंट जो बहुत मेजर पॉइंट आता है, जो मेरी मदर बहुत आई मीन इस बात पे होती थी और बहुत ऑफेंसिव हो जाती थी अबाउट माई हेल्थ। वो कहती थी अगर सपोज लाइक अगर मुझे कुछ हुआ, अगर फैमिली मेंबर या किसी ने भी कुछ एडवाइस कर कि जी अच्छा इसको ये दें, इसको ये दें, शी नेवर एवर डू दिस थिंग। शी सेड कि नहीं, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को चेक करवाना है। हाँ, आपकी जो इम्यून सिस्टम से स्ट्रॉन्ग चीज़ें लाइक जिसका हम शहद से इनकार नहीं कर सकते, जिसका हम बहुत सारी ऐसी हेल्दी चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते, उनसे हम नहीं। बट अगेन घरेलू टोटके क्या कि फलां हकीम ने ये कहा, फलां उसने ये कहा, वो चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। नो कम टू द पॉइंट, कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन करवाने का हर बंदा क्यों करवाना चाह रहा है? फियर ऑफ डेथ, कि पता नहीं अगर मैंने कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाई तो मैं मर जाऊंगा। बट अगेन यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस रेज करती हूँ। अगर आफ्टर वैक्सीनेशन क्या हम लोग मास्क पहनना छोड़ देंगे? क्या आफ्टर वैक्सीनेशन हम लोग ईद पे वैसे ही गले मिलेंगे, वैसे ही हाथ मिलाएंगे जैसे हम हर ईद पे मिलाते थे, जैसे हम हर ईद पे गले मिलते थे? क्या आफ्टर वैक्सीनेशन आप अपने आप को सेफ महफूज करेंगे? क्या ये वैक्सीनेशन करवाने के बाद मैं 100% गारंटी फील करूंगी अबाउट माई सेल्फ कि मुझे कोरोना नहीं होगा? ये मैं सारे मेडिकल क्वेश्चंस रेज कर रही हूँ जो मेडिकल डॉक्टर्स ने, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे प्रोफेसर किसी भी हाई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के हो। अगर वैक्सीनेशन के बाद कहा जाए मास्क पहनना आप छोड़ देंगे, नहीं जी, मास्क पहनना लाजमी है क्योंकि अभी कुछ पता नहीं कि क्या होगा। और ये बात हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी साफ कहा था कि जी मुझे कुछ पता नहीं कि इस वैक्सीनेशन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरा ये पॉइंट आता है कि क्या हम वैक्सीनेशन के बाद इजीली सबको, अपने फैमिली मेंबर्स को वैसे ही मिलेंगे जैसे हम पहले मिलते थे? नहीं जी, वैसा भी नहीं आप कर सकते क्योंकि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। क्या वैक्सीनेशन करवाने के बाद क्या मैं कोई जो मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मुझे कोरोना नहीं होगा? नहीं, जिसकी भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कोरोना तो कोई कंफर्म नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा, जिस अगर हम देखते हैं फ्लू वैक्सीनेशन होती है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि जी 3 मंथ्स चलेगी, 6 मंथ्स चलेगी। निमोनिया की वैक्सीनेशन जो है वो ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर चलती है और डॉक्टर्स इस बात में 100% गारंटी होते हैं, 100 नहीं तो चलें जी 80% भी गारंटी होते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये वैक्सीनेशन लगेगी तो हमारा पेशेंट इतने % सेफ है। बट इस वैक्सीनेशन के बाद कोई गारंटी नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि पता नहीं ये 1 माह के लिए सफिशिएंट है, 2 माह के लिए सफिशिएंट है, 6 माह के लिए सफिशिएंट है, इसका भी कोई आइडिया नहीं। बहुत एक मेजर क्वेश्चन रेज करने लगी हूँ। मुझे याद है मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम शुरू हुआ तो वहां पे मैंने पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट के एक HOD के जो थे 2nd नंबर पे, उन डॉक्टर से कहा, उन्होंने कहा कि जी आपका ये उन्होंने पूरा बजट प्लान बना के मेरे सामने शेयर कर दिया और कहा कि नहीं जी आपको हम ये ट्रीटमेंट देंगे, इसके बाद आपकी चीज़ बेहतर हो जाएगी। आई सेड ओके फाइन, आई डोंट हैव एनी इशू अबाउट इट, बट पॉइंट इज दिस कि आप मुझे ये सारी चीज़ें एक पेपर पे मेंशन करके विद योर सिग्नेचर ये मेंशन करें कि मेरी तकलीफ इसके बाद बढ़ेगी नहीं, मैं फिजिकली और डिजास्टर में नहीं जाऊंगी, हाँ फिजिकली मुझे कुछ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। कैन यू डू दिस थिंग? ही सेड नो, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट बता रहे थे वो 2 लाख से भी ऊपर की ट्रीटमेंट थी। इट्स नॉट रियली इजी। इट्स द सेम विथ कोरोना वैक्सीनेशन। बूढ़ों को तो हम कह रहे हैं कि ओके फाइन, थैंक यू जी, आप हमें 60+ को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बट अगर न्यू जनरेशन खुद से अफोर्ड करने लगे, हर फैमिली मेंबर में 4 से 5 लोग अगर हैं या 5 से 6 लोग हैं,
तो आपका जो बजट आता है वो 50,000 प्लस का बजट आता है। उस 50,000 प्लस के बजट के बावजूद आपको यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या ये आपको मास्क भी पहनना पड़ेगा, आप आपस में घुल मिल नहीं सकते, आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको किसी से कोरोना या किसी से आपको कोरोना हो सकता है। क्योंकि ये वही बात है, देखिए अगर हम थोड़ा सा माइंड सेट मिलाएं तो ये वही चीज रिलेट करती है कि टेम्परेचर या फ्लू होने का कोई टाइम नहीं होता था, आपकी थोड़ी सी बेहतियाती फ्लू या टेम्परेचर होने का बाइस बनती थी, और हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे अभी भी। और अगेन हम इस दौर में हैं, अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाए, मेडिकल डॉक्टर से पूछा जाए कि जी कोरोना होने के बाद आपके बचने के कितने % चांसेस हैं, तो 99.7%। ये मेरे हाथ से बहुत सफिशिएंट आपकी एवरेज है कि 99.7% आपको श्योर है कि विदाउट वैक्सीनेशन अगर आपको कोरोना हो गया और आपके बचने के चांसेस हैं, तो फिर हम उस चीज पे क्यों जाने। इन केस अगर आप वो वैक्सीनेशन लगवाते हैं और डॉक्टर से पूछा जाए कि जी क्या कोई डिसेबिलिटी या कोई ऐसी चीज जो आपको नुकसान दे सकती है इन फ्यूचर, तो ही और शी इज नॉट श्योर अबाउट इट। एक और चीज, क्या ये वैक्सीनेशन लगने से हमारा लॉकडाउन का टाइम खत्म हो जाएगा? जरा सोचिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि रीजन ये आती है कि हमारे सोचने में हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इस दौर में हम लग तो गए हैं कि हमने वैक्सीनेशन करवानी है, क्या पाकिस्तान वो वैक्सीनेशन अफोर्ड कर पाएगा? थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।